हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के साथ है। गाइस ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इसमें हमें प्लांट अकाउंट भी कह रहा है, इसमें हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कह रहा है, और साथ ही साथ इसमें हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कह रहा है। मतलब क्या, इसमें तीनों चीज़ हमें सीखने मिलेगा। हम तीनों के बीच में डिफरेंस सीखना जरूरी समझेंगे। देखिए डिफरेंस जान जाओगे, मेथड जान जाओगे, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा देखो स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है, इतना क्लियर है। स्ट्रेट लाइन मेथड पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होना है और कौन सा ईयर रहेगा, कैलेंडर ईयर रहेगा कि हमारा अकाउंटिंग ईयर रहेगा। तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर दिया हुआ है 31 दिसंबर, 10% डेप्रिसिएशन लगना है इस पे। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है, हमें तीन बात पता चल गई। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को। चलिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि एक कोई कंपनी है, उसमें प्लांट खरीदा गया 2 लाख रुपए का। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 में। ठीक है, 2016 का मतलब यहाँ क्या हुआ, ये भी 2016 ही यहाँ आएगा क्योंकि हमारा कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर में यही हमारी आसानी पड़ती है, आसान पड़ता है क्वेश्चन करने में कि 2016 इधर भी और 2016 इधर भी, मतलब कोई चेंजेस नहीं रहते ईयर में, है ना। तो इसको करने में हमें बहुत आसानी होती है। तो कब खरीदा रहा है, 1 अप्रैल टू बैंक। पहली मशीनरी आ रही कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की। अब देखो हमें यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 31 दिसंबर बाई बैलेंस सीडी। कुछ नहीं लिखना है तो बैलेंस सीडी से बैलेंस कर दो। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। आ जाओ 2017 में, 2017। अब क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। देखो यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, अनदर प्लांट ऑन 1 मई 2017 फॉर 1,20,000। मतलब क्या खरीदा गया, एक और मशीनरी खरीदा गया। पहले बैलेंस बीडी लिख लेते हैं। 1 अप्रैल को 1 जनवरी को ना हमारा कैलेंडर ईयर चल रहा है, हमारा खरीदाया तो 1 अप्रैल को, कोई बात नहीं, मगर हम अपने कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलेंगे। टू बैलेंस बीडी पहली वाली मशीनरी है और खरीदा रहा है एक और मशीनरी। कब डेट क्या था, 1 मई। ठीक है, 1 मई को एक मशीनरी आ रही है टू बैंक। सेकेंड वाली 2 लाख यहाँ लिखेंगे, 1,20,000 यहाँ लिख देंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करना नहीं है, 31 दिसंबर बाई बैलेंस सीडी, पहला वाला और दूसरा वाला कितना है वही लिख दो, 2 लाख और 1,20,000। ठीक है, अब 2018 2018 में देखो, यहां तक तो हमारा इजी था, एक मशीनरी खरीदा फिर दूसरी मशीनरी खरीदा गई, है ना। अब देखो तीसरे साल में क्या होता है। यहाँ पे On 1 January 2018, plant bought in 2016 became obsolete। मतलब देखो यहाँ बेचने वाला बात अब आ गया। एंड सोल्ड फॉर 1,40,000, 1,40,000 में ये मशीनरी बिक जाएगी हमारे 2018 वाले ईयर में। ठीक है, पहले बैलेंस लिख लेते हैं। 1 जन टू बैलेंस बीडी, पहली वाली दूसरी वाली मशीनरी का। ठीक है, 2 लाख रुपए का ये, 1,20,000 का ये। यहाँ पे बेचेंगे तो एंट्री देखो क्या होती है हमारी, हम जानते हैं हमारी 3 सबसे फेमस एंट्री। ठीक है, जिस दिन भी बिक रहा हो, 1 जनवरी को बिक रही है, 1 जनवरी को ही लिख दो। 1 जन बाई बैंक बाई डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लिखेंगे। देखो डेप्रिसिएशन इधर वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने मेंटेन किया है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और हमारा एक और एंट्री बाई पीएल। देखो बिक कितने की रही है वो देख लेते हैं, कितने की बिक रही है हमारी मशीनरी, 1,40,000 की। आ गया यहाँ पे 1,40,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या जाएगा, अब ये देखो इस साल में नहीं लगाए डेप्रिसिएशन, इस साल में नहीं लगाए, हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% पे, इसमें 10% निकालेंगे 20,000। बट यहाँ पर देखो अप्रैल में खरीदाई है हमारी मशीनरी, अप्रैल में खरीदाई मतलब क्या, सिर्फ 9 महीने ही इस पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने में हमने तो यूज ही नहीं किया।
9 महीने में मतलब देखो यहाँ पे 20,000 आ गया, 10% डिप्रिसिएशन उसका, इस पे 9 मंथ्स ही हम निकालेंगे डिप्रिसिएशन, 9 मंथ्स और 20,000 पूरा ये वाले ईयर में। देखो यहाँ पे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमने यूज किया, मतलब क्या पूरे साल यूज किया, तो मंथ का इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, बट यहाँ पे हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 15,000। और तीसरे साल में जब हम बेच रहे हैं उस समय देखो पहले दिन ही बिक गई, मतलब न्यू ईयर जब हमारा स्टार्ट हुआ कैलेंडर ईयर पे तो उसी दिन ही हमारी बिक गई, तो उस साल में मतलब 2018 में हम कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ गया, 35,000। और अब यहाँ से बैलेंस निकाल दो, बैलेंस बीडी पहले वाले का, इस मशीनरी का हम देखेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 25,000 चला जाएगा हमारा बैलेंस पीएल का। ये आ गया पीएल का पहला आंसर, ठीक है। बाकी देखो क्वेश्चन में और क्या कह रहा था, अनदर प्लांट वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, एक और प्लांट हम खरीदेंगे 1 अक्टूबर 2018 में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर टू बैंक, तीसरी वाली मशीनरी कितने की आ रही है, 1,50,000 की, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन और सेकेंड और थर्ड मशीनरी में तो कुछ करना नहीं है, यहाँ फर्स्ट मशीनरी डाल देना आप लोग के क्लियरिटी के लिए। 31 दिसंबर को बाई बैलेंस लिख देना, बैलेंस सीडी दूसरे वाली मशीनरी का और तीसरे वाली मशीनरी का, जितना है उतना पूरा लिख देंगे, 1,20,000, 1,50,000, है ना। अब यहाँ पे हमें 4 ईयर का कहा था डेप्रिसिएशन निकालने को, अब हमारा 3 ईयर तो हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ 4th ईयर का, तब तक ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो गाइज यहाँ पे अब हम बैलेंस वीडी तो हमने लिख लिया 2019 का 1 जनवरी को 1,20,000, 1,50,000 का, इतना तो हो गया। अब देखो वही मशीनरी सेकेंड वाली बिकेगी और हम खरीदेंगे एक और मशीनरी इसमें। पहले हमारी मशीनरी खरीदा रही है 30 जून को टू बैंक, कितने की, चौथी मशीनरी लिख लो यहाँ पे, 1,00,000 रुपए की, है ना। ये मशीनरी हम खरीदेंगे, उसके बाद उसी डेट पे हम एक मशीनरी बेचेंगे भी, तो टू बैंक, टू पीएल, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और हमारा एक 2 और एंट्री कर लेते हैं 31 दिसंबर को, सॉरी ये बाई रहेगा ना, तो बाई बैंक, बाई पीएल और बाई प्रोविजन, और यहाँ बाई बैलेंस सीडी फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ वाली मशीनरी का, है ना। यहाँ तक हो गया। अब चलो थर्ड और फोर्थ लिख लेते हैं, क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ वाली मशीनरी का हमारा कुछ छोड़ना ही नहीं है, थर्ड और फोर्थ का कुछ यूज ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ पहले लिख लेते हैं, 1.5 लाख, 1 लाख। मेन ट्विस्ट देखो ये वाली सेकेंड वाली मशीनरी को बेचने में मजा आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाली में हमारा मंथली बेसिस उतना तो मजा था नहीं, इसमें ज्यादा मजा है। देखो कैसे, 1,20,000 की मशीनरी है, हमने उसको यूज किया, पहली बात तो 2017 में यूज़ किया, 2018 में यूज़ किया, 2019 में भी यूज़ किया, ठीक है। 16 में तो खरीदाया ही नहीं था। इन 3 सालों में डेप्रिसिएशन कितना कितना लगेगा, कितने महीने के हिसाब से लगेगा वो समझो। पहली वाली मशीनरी देखो, जब खरीदा था, डेट पहले देख लो, 1 मई, है ना, 1 मई को खरीदाया, और नेक्स्ट ईयर 1 ईयर पूरा यूज़ किया, वो हो गया। और यहाँ पे हमने कब तक यूज़ किया, 30 जून। ये रफ नोट मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत इजीली आपको समझ में भी आएगा। कितने मंथ्स इधर हमने यूज़ किए, 8 मंथ्स, यहाँ तो 12 मंथ्स पूरे यूज़ किए, यहाँ तो हमने 6 मंथ यूज़ किए। 8 मंथ का अलग निकाल लो, 12 मंथ का अलग निकाल लो, वो तो डायरेक्ट हमारा 10% निकाल ही लोगे। 6 मंथ का निकाल लो, 12 मंथ का जो निकाला उसका हाफ कर दो, हो गया। 1,20,000 की मशीन रही थी, तो 12,000 हमारा हो गया डेप्रिसिएशन साल भर का, साल भर वाला आ गया। चलो ये वाला हमने निकाल लिया, 12,000, हाफ कर दो 6,000, 8 मंथ का निकाल दो 8,000, है ना, ऐड कर दो, आ गया
कितना, 26,000। और बिक कितने की रही थी, 70,000। बैलेंस निकाल लो, 24,000। है ना, कितनी आसानी से कर लिया, लगा ना कितना इजी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे। मशीनरी अकाउंट या प्लांट अकाउंट कह सकते हो गया यहाँ सॉल्व। देखो इसका हमने यूज ही नहीं था, डेप्रिसिएशन हमें निकालना नहीं था क्योंकि बिका ही नहीं था। जब तक बिकेगा नहीं डेप्रिसिएशन तो मतलब सॉरी मशीनरी बिकेगी नहीं तो उसे प्रोविजन लगेगा नहीं। अब देखते हैं अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो हमने जैसे बनाते हैं वैसा ही बनेगा। 2016 में 31 दिसंबर को हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, जो जानते हो बाई डेप्रिसिएशन। पहले वाली मशीनरी पे कितना लगेगा, 8,000, सॉरी ये तो सेकेंड मशीनरी है, 15,000 रुपये। 20 साल की मशीनरी थी, हमने जितना मंथ यूज़ किया, अप्रैल में खरीदे थे, 9 मंथ्स यूज़ किया तो उसके हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है, 15,000 आ गया। अब यहाँ पे बैलेंस लिख दो, 2 बैलेंस CD 15,000 रुपये। 2017 में उसी को अब यहाँ लिख देते हैं 1 जनवरी को बाई बैलेंस BD कितना है, 15,000। ठीक है, 2017 31, इसको भी लिख लेते हैं, पहले इधर काम कर लेते हैं। 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन। पहले वाले का देखो, ये पहले वाली मशीनरी है, याद रखना, पहली वाली मशीनरी और दूसरी वाली। अब ये बताओ 15,000 हमने यूज़ किया था, मशीनरी 2 लाख की थी, पर हमने 15,000 रुपये हमने पहले साल डेप्रिसिएशन लगाया, 9 महीने का, दूसरे वाले में साल भर यूज़ किया तो पूरा लगाएंगे 20,000। और उसी साल हमने एक और मशीनरी खरीदी थी, तो वो मशीनरी कब खरीदाई, 1 में, तो 1,20,000 की मशीनरी थी, डेप्रिसिएशन लगाए 8,000 आया था, 8,000 ये। अब यहाँ पर देखो जब 31 दिसंबर को हम बैलेंस निकालेंगे, 2 बैलेंस CD पहली वाली मशीनरी और दूसरी वाली मशीनरी का, तो यहाँ पे 8,000 तो हमारा नीचे वाले सेकेंड मशीनरी का आएगा और यहाँ 35,000 आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, 2018 में देखो अब क्या होगा। यहाँ पे पहले 1 जनवरी को बैलेंस लिख लो, बाई बैलेंस BD पहली वाली मशीनरी और दूसरी वाली मशीनरी कितना, 35,000 और 8,000, है ना। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे 31 दिसंबर को बाई डेप्रिसिएशन सेकेंड वाले पे, और थर्ड वाली जो मशीनरी एक और हमने परचेज की कब, 1 अक्टूबर को जो मशीनरी खरीदाई थी 1.5 लाख की थी, 1.5 लाख का हमने मशीनरी 3 महीने यूज़ किया, तो 1/4 का ऑफ द ईयर जितना यूज़ किया कितना आ गया, 3,750 रुपये, 3,750। और सेकेंड वाली मशीनरी अब हम कितना यूज़ किए, साल भर यूज़ किए, साल भर हमने यूज़ किया तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 12,000। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इधर 2018 में 1 जनवरी को ही हमारी मशीनरी जो है वो बिक गई, टू प्लांट अकाउंट कितना, 35,000। कौन सी मशीनरी, पहली वाली, तो यहाँ पे 2 बैलेंस CD दूसरी वाली मशीनरी का और तीसरी वाली मशीनरी का क्या आएगा, ये तो 20,000 हो गया और ये 3,750 रुपये, ये आ गया बैलेंस। अभी हमारा एक और ईयर बचा है वो भी देखते हैं। देखो अब जो हमारा 2019 वाला बैलेंस हमने लिख दिया बाई बैलेंस BD, ठीक है, सेकेंड और थर्ड मशीनरी का 2019 में। यहाँ पर देखो एक मशीनरी हम खरीदेंगे भी, एक मशीनरी बेचेंगे भी, पिछले साल की तरह। ठीक है, तो इस साल में देखो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे 30 जून को हमारी मशीनरी बिक रही है, उसका डेप्रिसिएशन कौन सी वाली बिक रही है, सेकेंड वाली। फिर 31 दिसंबर को बाई डेप्रिसिएशन कौन सी वाली, थर्ड वाली और फोर्थ वाली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन सेकेंड वाली का लगाएंगे। सेकेंड वाली मशीनरी हमारी कौन सी थी,
12,000 वाली थी, है ना। एक साल भर का 8 महीने का हमने लगाया था, फिर उसके बाद हमने साल भर का लगाया था। अब यहाँ पे 30 जून मतलब हाफ ईयर का लगाएंगे, तो कितना आ गया यहाँ पे 6,000 रुपये। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ वाले में, थर्ड वाली मशीनरी हमारी कहाँ गई, ये रही। थर्ड वाली 1 अक्टूबर को खरीदे थे। 1 अक्टूबर को जो जितना हमने लिया था 3 महीने का, पिछले साल में हमने लगा लिया था 2018 में। इस साल पूरा लगाएंगे 15,000 पूरा, 15,000 पूरा लिख देंगे, 10% ऑफ 1.5 लाख, ठीक है, 1,50,000 पे। अब देखो लास्ट वाली मशीनरी, तो ये वाली मशीनरी हमारी आई थी 30 जून को, मतलब क्या हाफ ईयर 1 लाख की मशीनरी थी, उसका 10% निकालोगे 10,000 आएगा। हाफ ईयर हमने यूज़ किया, मतलब कितना डेप्रिसिएशन 5,000। समझ में आ गई सारी एंट्रीज, ठीक है। अब इधर देखो खाली हमें करना क्या है, 30 जून को जो मशीनरी बिक रही है उसको टू प्लांट लिख के छोड़ दो। टू प्लांट अकाउंट कितना, देखो सेकेंड वाली बिकी है, ये वाली और ये वाली जोड़ दो, 26,000। फिर 31 दिसंबर टू बैलेंस कितना बचा मेरे पास, वो CD सेकेंड थर्ड और फोर्थ वाला कितना कितना, देखो थर्ड वाले का ये है, ये बैलेंस है, कितना हो गया 18,750 रुपये, और ये वाले का सिर्फ 5,000 है, पहले साल डेप्रिसिएशन लगा। तो ये हो गया हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट सबसे इजी अकाउंट हमारा होता है, क्योंकि जिस साल में जितना डेप्रिसिएशन लगना होता है उतना उसी को हम लिख देते हैं। हमारा इसमें एक भी बैलेंस CD BD कुछ नहीं होता है। बैलेंसिंग फिगर हम निकालेंगे, बट देखो कैसे। मान लो हमने 2016 में जो भी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया यहाँ पे 31 दिसंबर को टू प्रोविजन और डेप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है। इतना पहले साल में हमने पहली वाली मशीनरी में चार्ज किया था 15,000। तो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करने के बाद हमारा क्या होता है, लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। लॉस हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको बैलेंस कर देंगे 15,000 आ गया, ठीक है। 2017 में अब देखो इसको PL अकाउंट आ गया हमारा। अब जरूरी नहीं कि इसको PL अकाउंट CD टू PL अकाउंट BD इधर लिखे, नहीं ऐसे नहीं होता। इसका PL अकाउंट आ गया, इस साल का लॉस हो गया तो हो गया, ठीक है। आप वैसे भी जानते हो हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक तरह का हमारा लॉस होता है ना, तो इसलिए उसको डेबिट साइड लिखती है। फिर से 31 दिसंबर में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सेकेंड और फर्स्ट मशीनरी पे, जो सेकेंड वाली भी हमने ली थी, उस दोनों पे लगाएंगे। इसमें तो 20,000 पूरा लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट ईयर में इतने तो हमने कुछ मंथ्स के लिए यूज़ किया था, 9 मंथ्स के लिए, इसमें तो पूरे साल के लगाएंगे। और यहाँ पर देखो सेकेंड वाली मशीनरी भी हमारी फर्स्ट में को आई थी, तो वो भी 8,000 ही डेप्रिसिएशन लगा था। तो 2017 में भी 31 दिसंबर में बाई PL अकाउंट में, मतलब लॉस कितना हुआ था हमारा 28,000 रुपये, ठीक है। 2018 में 31 दिसंबर को प्रोविज़न जब हमने बनाया था, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पर देखो फर्स्ट वाली मशीनरी पे अब कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि 1 जनवरी को ही हमारी मशीनरी जो थी वो बिक गई थी, तो थर्ड ईयर का कोई डेप्रिसिएशन नहीं था। सेकेंड वाले में था और थर्ड वाले में था। थर्ड वाली मशीनरी जो हमने खरीदी थी, तो इसमें कितना था, सेकेंड वाली मशीनरी में 2018 में 12,000 हमने पूरा लगाया था ना, पूरे साल भर यूज़ किया था 2018 में। और थर्ड वाली मशीनरी जो थी हमारी, उसको भी हमने पूरे साल भर यूज़ किया था। और साल भर नहीं, साल भर हमने 2019 में यूज़ किया था। 2018 में कितना यूज़ किया था, 3,750 रुपये, है ना, 1/4 3,750 यूज़ किया था, ठीक है। 2018 में वही 31 दिसंबर को बाई PL लिख दो, PL अकाउंट से बैलेंस हो गया कितना, 15,750। 2019
31 दिसंबर। और इसके पहले आप एक और डेट लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 30 जून को पहले, क्योंकि उस दिन जो हमारी मछली बिकी थी उसी दिन तक हमने डेप्रिसिएशन लगाया था ना, उतना ही लिखेंगे पहले। प्रोविजन लिख देते हैं, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेकेंड वाले का। और 31 दिसंबर को सेम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का। तो सेकेंड वाली मशीनरी जो थी हमारी वो बिक रही थी, है ना, कितने में, उसके हिसाब से उतना डेप्रिसिएशन जितना हमने यूज़ किया, 6,000 रुपये। 30 जून को हाफ यूज़ किया था ना, हाफ ईयर का, तो वो हमने कर दिया। थर्ड वाली मशीनरी जो थी उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा था हमारा, थर्ड वाली में साल भर का लगाए थे ना, 1.5 लाख की मशीनरी थी, 15,000 रुपये। और लास्ट हमारा 5,000 था हाफ ईयर, इसको भी हमने यूज़ किया था 5,000। और 2019 में 31 दिसंबर बाई PL अकाउंट कितना आ गया था, 26,000 बैलेंस। तो आज हमने एक नया टॉपिक जाना कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं। यहाँ पे कोई बैलेंस शीट BD का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पे खाली डायरेक्ट होता है PL का। PL मतलब क्या, हमारा जितना लॉस हुआ। और ये तो आप जानते ही हो, लेजर जैसे हमने बनाते आते वैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से इसमें कन्वर्ट कर दिया डेप्रिसिएशन अकाउंट में। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा है ही क्या, लेजर है। तो गाइज ये वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना हमारे कमेंट सेक्शन में, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ SK अकाउंट में।